इनोसेंट मदर ग्रीडी सन। एक गांव में शांतिबाई नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो जुड़वा बेटे थे, राम और लक्ष्मण। नाम के तो वो राम और लक्ष्मण थे, पर जब देखो लड़ते रहते थे। उन्हें मां से बेहद प्यार था। एक दिन राम ने एक गुलेल से आम को मारा। वो पेड़ से टूटकर नीचे गिरा तो उसे उठाकर ले गया। लक्ष्मण ने एक हलवाई की दुकान पर पैसे देकर मिठाई खरीदा। दोनों वो लेकर माँ के पास पहुंचे। माँ, मैंने मेहनत से बाग से इस आम को तोड़ा है। तुम्हें आम पसंद है ना? खाओ माँ, खाओ। अरे ठहरो माँ, तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है ना, इसीलिए अपने पॉकेट मनी को जमा करके तुम्हारे लिए ये मिठाई खरीद कर लाया हूँ। पहले इससे खाओ माँ। ये हो ही नहीं सकता, पहले मेरा फल को ही खाना होगा, बाद में तुम्हारी मिठाई। वो कोई नहीं, पहले मिठाई उसके बाद ही कुछ और, क्योंकि ये मेरी माँ है। बकवास ना करो, ये मेरी माँ है, तू कहीं किसी कूड़ेदान में मिला होगा। यूं दोनों माँ के एक एक हाथ पकड़कर ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है कहकर खींचने लगे। अरे अरे, बंद करो ये ड्रामा। तुम दोनों अपने प्यार से ही मुझे मार डालोगे। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि माँ को इतना प्यार करने वाले दो बेटे मिले हैं। यहाँ दो, मैं दोनों ही चीजें खा जाती हूँ कहकर उन्हें लिया। उनके बड़े होने के बाद दोनों का एक ही दिन विवाह हुआ। ये देख शांतिबाई बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद उनके बच्चे भी हुए। पोते पोतियों के साथ खेलते हुए वो बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद पत्नियों के मोह के कारण मां के लिए प्यार कम हुआ और उसकी जगह मां से चिढ़ना बढ़ने लगा। एक दिन सब बात कर रहे थे तो राम की पत्नी, हाय हाय, तुम्हारी माँ से मेरी बनती ही नहीं है। वो चाहती है कि उन्हें बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए। कुछ कहो तो कहती है कि उम्र हो गई, चला नहीं जाता। क्या करूं, तुम्हें बताओ। हाँ दीदी, कोई छोटा काम भी कहो तो कहती है कि तबीयत ठीक नहीं है, सर चकरा रहा है। अरे तुम लोग सही कह रही हो, उन्हें हर महीने एक डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, दवाई खरीदते रहना पड़ता है। क्या तुम लोग जानते हो कि उनके इलाज के लिए कितना खर्च होता है? हाँ भैया, चाहे जितना भी खर्च कर लो, कोई ना कोई बीमारी होती रहती है। बचपन में मेरी माँ कहकर हम लड़ते थे ना, अब उसे याद करूं तो खींच होती है भाई। ऐसे बोलना पाप है पापा, बड़ों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है ना। तुम चुप रहो, छोटी बच्ची हो, बड़ी बड़ी बातें ना करो, चुपचाप अंदर जाओ। भाई, अब माँ की देखभाल करना अपने बस की बात नहीं है। सोचता हूँ कि इन्हें किसी वृद्धाश्रम में भर्ती करा दें। ये तो बढ़िया सोच है, वाह। महीने के खर्चा हम भर देंगे, बस तो काफी है। ये बात सुनकर छोटा लड़का बहुत दुखी हुआ। बाद में वो और वो छोटी बच्ची मिलकर एक वकील के पास गए। अंकल जी, आप हमारे माँ बाप को नहीं बताएंगे तो हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। हमें आपकी सहायता चाहिए अंकल जी, प्लीज। ऐसा कहा। जरूर मुन्ना बेटे, कहो क्या चाहिए बेटा, मैं हूं ना। इस तरह उन बच्चों ने क्या करना है सब कुछ विवरण किया। बाद में वकील ने कुछ दस्तावेज तैयार किए। उसे पुराना जताने के लिए उस पर थोड़ा मिट्टी भी लगाया। अगले दिन राम अपनी माँ से वृद्धाश्रम की बात छेड़ने लगा। क्यों बेटे, तुम लोगों ने मुझे वृद्धाश्रम भेजने का फैसला कर लिया है? क्या मैं तुम लोगों के लिए इतनी बोझ बन गई हूँ? क्या इस उम्र में बच्चों के साथ खेलने का सौभाग्य भी नहीं है? कहकर दुखी हो रही थी। इतने में मुन्ना दस्तावेज के साथ आया और पापा, एक चूहा अलमारी में घुस गया था, उसे भगाने की कोशिश कर रहा था, तब यही कागज कहकर अपने पिताजी को वो कागज थमाया। राम उसे जोर से पढ़ने लगा। ये वसीयत राजा प्रताप सिंह ने अपने पोती शांताबाई के लिए लिखा है। अपने संस्थान के 500 एकड़ जमीन को शांतिबाई के नाम किया है। उसके जीवन काल में ये जमीन जिसके नाम करेगी उसे ही वो जमीन प्राप्त होगी, ऐसा लिखा था। इतने में उस बच्चे ने अपने दादी के कान में कुछ ना बोलने के लिए कहा। उस वसीयत में जायदाद का जिक्र सुनकर सबके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। सभी लालच में पड़ गए। माँ, माँ, ये कमबख्त तुम्हें वृद्धाश्रम भेजना चाहता है ना, उसकी ये हिम्मत, मैं अपनी माँ को कहीं जाने नहीं दूंगा कहकर का हाथ पकड़ा।
राम ने भी माँ का हाथ पकड़कर, अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई, तू ज्यादा नाटक ना कर, ये मेरी माँ है। यूं दोनों, ये मेरी माँ है, नहीं नहीं ये मेरी माँ है कहते हुए हाथ पकड़कर खींचने लगे। उसकी जायदाद के लालच में आकर कि बहुएं भी एक उनका पैर दबाते हुए और एक हवा करते हुए सेवा करने लगी। कुछ दिन बाद शांति बाई, अरे मेरे प्यारे पोते, तुम वाकई बहुत चतुर हो। मुझे वृद्धाश्रम ना भेजने के लिए अच्छा नाटक रचाया तुमने। पैसों के लालच के लिए ये मुझे तुमसे दूर नहीं भेजेंगे। बस यही काफी है, मैं बहुत खुश हूँ कहकर अपने पोते को पुचकारने लगी। वॉशिंग पाउडर। एक गांव में सूरज नाम का व्यक्ति हुआ करता था। वो स्पिन नाम के लोकल वॉशिंग मशीन कंपनी से गांव के लिए डीलरशिप लिया हुआ था। उसके मार्केटिंग के लिए घर घर गया। एक के घर जाकर, मैडम, मैं स्पिन वॉशिंग पाउडर कंपनी से आया हूँ। इसका दाम बहुत कम है। एक स्पून डालने से 10 जोड़ी कपड़े धो सकते हो। हमारे गांव के सारे किराना दुकान में ये उपलब्ध है, जरूर खरीदिए। स्पिन कभी नहीं सुना। जब तक कोई फिल्म एक्टर टीवी पे एडवर्टाइजमेंट ना दे हम कुछ नहीं खरीदते। वैसे भी जो हम वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छा ही तो है, तो आपकी कंपनी का भला क्यों खरीदेंगे, कहकर अंदर चली गई। इसे 10 रुपए का वॉशिंग पाउडर खरीदवाने के लिए क्या मैं 1 करोड़ रुपए का ऐड डालूं? एक और घर जाकर एक औरत को एक वॉशिंग पाउडर का पैकेट दिया। ठीक है, अभी टेस्ट करती हूँ, रुको, कहकर एक बकेट में सफेद शर्ट को डालकर उसमें वॉशिंग पाउडर डाली। कुछ समय बाद उसे बाहर निकालते वो काला हो गया था। सूरज परेशान हो गया। ये क्या है? अच्छा खासा सफेद शर्ट अब पूरा काला हो गया है। ऐसा कंप्लीट कलर बदल देने वाला वॉशिंग पाउडर मैंने कभी नहीं देखा। वही तो हमारे वॉशिंग पाउडर की स्पेशलिटी है। कपड़ों के रंग तभी का तभी पूरी तरह से बदल देता है, तो फिर आपको नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता है तुम किससे बात कर रहे हो? वो फेमस वॉशिंग पाउडर के एड में हेमा का कैरेक्टर याद है? वो मैंने डाला था और तुम मुझे ही कहानी सुनाओगे। चुपचाप यहाँ से जाओगे या फिर वो पूरा एड सॉन्ग गाऊं अभी? बाप रे, मुझे बख्श दो। इंटरनेट पर ही वो सॉन्ग स्पूफ्स भरे हुए हैं, अब लाइव में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, कहकर चला गया। इस तरह सूरज जहाँ पर भी गया वे खरीदने इनकार ही कर रहे थे। आपके वॉशिंग पाउडर को 1 रुपए में देने पर भी लोग नहीं खरीद रहे जी। वो मेरे शॉप में ऐसे ही पड़े हुए हैं, अब वो नहीं बिकेंगे, आप ले जाइए, कहकर उसे कार्टन बॉक्स दे दिया। एक दिन सूरज, ये क्या सोचा कि अच्छा लाभ होगा और ये वॉशिंग पाउडर का डीलरशिप लिया, और ये तो पूरा उल्टा पड़ गया। पहले मुझे अपने पास रखे स्टॉक को बेचकर और उस नुकसान से बचना होगा। कुछ भी करके इन गांव वालों से इसे खरीदवाना ही होगा, सोचा। तब उसे एक उपाय सूझा। तुरंत एक स्प्रे बॉटल में कीचड़ का पानी भरा। घर के बाहर सूख रहे सारे कपड़ों पर भरे हुए पानी को डाला। इसी तरह एक पूरी गली में सबके कपड़ों पर छिड़का। शाम को वो कपड़े देखकर औरतें, ये क्या, इतनी देर धोने से भी ये कीचड़ के निशान नहीं गए, सोचे। इतने में सूरज एक कंक्रीट मिक्सर लेकर उस गली में पहुंचा। आकर माइक पर, मेरी प्यारी माताएं और बहनें, अब मैं आपको हमारा वॉशिंग पाउडर कैसे काम करता है इस पर एक बहुत अच्छा डेमो देने वाला हूँ। ये आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आप कई तरह के वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन क्या वो आपके कपड़ों से सारे निशान निकाल पा रहे? नहीं ना, वो सिर्फ हमारे स्पिन वॉशिंग पाउडर से ही मुमकिन है। चाहो तो अपने सारे कपड़े लाकर इस कंक्रीट मिक्सर में डालिए। मैं सिर्फ 2 चम्मच वॉशिंग पाउडर डालकर ये सारे दाग को मिटाकर दिखाऊंगा। इट्स ए चैलेंज। उसका असिस्टेंट, सर, हमारे पाउडर डालने से तो कपड़े फट जाएंगे ना सर, इसलिए तो मिक्सर में ऑलरेडी दूसरा वॉशिंग पाउडर डाल दिया है ना, और हमारा पाउडर तो सिर्फ 2 ही चम्मच डालेंगे, कुछ नहीं होगा। सारी औरतें, चलो देखते हैं, सोचकर कपड़े लेकर आए। सूरज ने उन्हें मिक्सर में डाला। मिक्सर को चालू किया। उसके कुछ देर घूमने के बाद कपड़ों को बाहर निकाला। वो दाग मिट गए। सारी औरतें चकित रह गई। उस दिन से सारे लोग वही वॉशिंग पाउडर को खरीदने लगे। कुछ दिनों में सूरज के पास जो स्टॉक था वो खत्म हो गया। उस वॉशिंग पाउडर से धुले कपड़े सारे फट गए। कुछ कपड़ों का रंग बदल गया। सूरज स्टॉक बेचकर मिले पैसों से बाइक पर शहर के लिए रवाना हुआ।
गांव के बाहर रास्ते के बीच सारी औरतें झाड़ू और लकड़ियों के साथ खड़ी हुई थी। उसे रोककर हेमा नाम की औरत, क्यों रे, तुम्हारे गंदे वॉशिंग पाउडर को बेचने के लिए हमारे कपड़ों का नाश कर दोगे? औरतों को क्या मूर्ख समझते हो? सब मिलकर उसे बहुत पीटे, फिर पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार करवा दिए।